प्रकाश जी, ये संसद देश के लिए बन रही है, इस पर सियासत आपको नहीं लगता है कि ऐसी चीज, और ये इसमें सिर्फ बीजेपी के सांसद तो बैठेंगे नहीं, सभी पार्टियों के सांसद बैठेंगे। देखिए हाँ। देखिए ये संसद बनने की बात नहीं है। संसद अगर बनाया है, देखिए देश में जो सरकार चला रहे हैं वो अपनी मनमानी जैसे चाहे कर सकते हैं। वो जहां संसद बनेगी लोकतंत्र के अंदर में, उनके पास मैंडेट है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतिहास रचने की बात हो रही है। देखिए इतिहास कितने लोगों का मिट गया है। अहंकार रूपी रावण को आज भी याद किया जाता है। तो ये इतिहास अहंकार रूपी रावण के रूप में बनाया जा रहा है कि ये जो संसद भवन बन रहा है, देखिए सर्व सम्मति से कोई काम हो उसको तो आप लोकतंत्र की जीत मानेंगे, मगर यहां कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको भी नहीं पूछा जाता होगा कि नोटबंदी हुई तो नहीं पूछा गया, उनको नहीं पूछा गया कि किस तरह से अगर हमको आज ये फलाना काम करना है, वो नहीं पूछते हैं। जो मनमानी कर करके ये अगर एक डिक्टेटरशिप देश में चलाना चाहते हैं, देश की जनता पर थोपना चाहते हैं, लोकतंत्र का ये विरोध हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती रहेगी। बस यही देश का एक जो ढांचा बनाया हुआ है, इसको तोड़ना है। ये जो अहंकार का ढांचा है, मनमानी करते हैं, ठीक है गौरव जी, मनमानी करते हैं, अपनी ताकत के दम पर आप मनमानी करते हैं, ये आरोप है उनका। देखिए अंजना जी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम जो कहते हैं वो केवल सही है, मीडिया के माध्यम से वो सही हो जाता है। मैं आपको केवल कुछ प्रमुख बिंदुओं पे बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, जिसका विरोध विपक्षी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। राफेल याद है आपको? कांग्रेस पार्टी ने कह दिया अंजना जी हमारे पास रुपए ही नहीं है, हम राफेल नहीं लाएंगे। 8-9 साल जो है केवल कमीशन खोरी के सपने देखते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने याचिका लगाई, रद्द कर दी। ईवीएम खराब है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। डीमोनेटाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जीएसटी, सीएए, भव्य राम मंदिर का निर्माण, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आज सवाल यह है कि आप हर चीज का विरोध करते क्यों हैं? आपके पास अपना तो कोई मॉडल है नहीं। देखिए आपने कभी गांधी मॉडल की बात नहीं सुनी होगी, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी मॉडल है। राहुल गांधी मॉडल का मतलब है केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति और वंशवाद। और दूसरी तरफ गुजरात मॉडल है, मोदी मॉडल है। यही इनकी जलन है, यही ईर्ष्या है, और इसीलिए ये खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा काम हमेशा करते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने तो अंजना जी विदेशी भूमि पे ये कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। जब लोकतंत्र खत्म हो गया है तो फिर आपके हिसाब से तो संसद के भवन की जरूरत भी नहीं है। ये इनकी सोच है, लेकिन हमारी सोच ये है कि भारत का लोकतंत्र आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत है और नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। जो हमने देखा, एक देश का प्रधानमंत्री उनको पिता तुल्य मान के उनसे आशीर्वाद ले रहा है, पैर छू रहा है। अब ये तस्वीर तो आप सोचिए कि इनके अंदर कैसे धुआं ही धुआं, आग ही आग हो गई होगी, क्योंकि ये लोग रोज गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी को और बाहर देखते हैं कि उनकी इतनी इज्जत है, इतना सम्मान है। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, यहां पे आप देखेंगे आने वाले कुछ दशक में भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये सपने हैं नागरिक के कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाएंगे जो संविधान कहता है, हम लोग देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। इसमें आपको दर्द क्या होता है? अगर आपको बहस करनी है तो तर्क के आधार पे करिए। पहले मीरा कुमार वाले सवाल का उत्तर दे दीजिए, तब जरूरत थी, अब क्यों नहीं है? पीएम की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, उनका वीडियो दिखा रहे हैं, जो पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने उनके पैर छुए। उनका कहना है कि विदेशी धरती पर जो सम्मान पीएम को मिलता है उससे भी खींच में है कांग्रेस। देखिए संस्कृति होती है। मेरे पास भी एक तस्वीर है, ट्रिनिडाड और टोबैको की प्रधानमंत्री थी। अगर आप फुल फ्रेम से हटाकर मेरी ये तस्वीर दिखाइए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये ट्रिनिडाड और टोबैको की प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के पांव छू रही थी। ये संस्कृति होती है, अच्छी बात है, पांव किसी ने छुआ, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। भाजपा ऐसी चीजों को मार्केट करके करती है। ट्रिनिडाड टोबैको की प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का पांव छू रही थी। अच्छा है, कोई भी पांव छुए किसी राष्ट्रीय नेता का, हमारे कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं कुछ बातें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का वो अभी हाल का वक्तव्य याद है ना कि इंपॉर्टेंट होती है, नपुंसक होती है वो डेमोक्रेसी और नपुंसक होते हैं वो नेता और सरकारें। उन्होंने कहा नपुंसक सरकार के कारण हेट स्पीच बढ़ती है। किसको कह रहा है सुप्रीम कोर्ट?